महाराज की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि आनंद प्राप्ति के लिए वासना को भगवान की ओर मोड़ो। आनंद यदि चाहिए, आनंद क्या है? परमात्मा। और ये संसार में आनंद नहीं है, ये सुख कहलाता है। थोड़ा बहुत मिला फिर कष्ट आ गया, वो आनंद के बाद फिर तो कभी दुख आता ही नहीं। तो इसकी यदि प्राप्ति करना है तो अपनी जो वासना है वो भगवान की ओर मोड़िए। वास्तव में घर में सब लोगों को हंसते खेलते मज़े से रहना चाहिए। हमारी वृत्ति ऐसी हो कि जो आनंद चाहता है वह दौड़कर हमारे पास आए। अन्न संपत्ति कितनी भी दो तो भी वह अधूरी है, ऐसा लगता है। लेकिन आनंद की यदि वृत्ति देने पर भी कभी समाप्त नहीं होती। जीवन मूलतः आनंद में है। उसे सृष्टि कम पर छोड़ दो तो वह सुखी होगा। आनंद अत्यंत विशाल है। देह बुद्धि की मृत्यु होने पर आनंद की प्राप्ति होती। आनंद प्राप्त करना सरल है, यह जानकर हमें स्वयं सरल होना चाहिए। अर्थात हमारा स्वभाव सीधा, निष्पक्ष, निष्कपट होना चाहिए। हम उपाधियों से भारी हो गए हैं, हमें घमंड हो गया है, उसे हटाना चाहिए। संसार में सब लोग आनंद चाहते हैं, अतः हमें जो परिस्थिति होगी उसमें मन की प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। आनंद शाश्वत है, लेकिन हम विषय वासना में ही आनंद मानते हैं, इसलिए हमें सच्चा और शाश्वत आनंद नहीं मिलता। फोड़ा हो जाता है तो उसमें खुजली आती है और खुजलाने पर उसमें से खून आने लगता है, फिर भी हमें खुजलाने में आनंद होता है। इसीलिए क्या खुजलाना रहना ही ठीक होगा? कुत्ते के मुंह में जब हड्डी होती है तो वह अपने मुख का रक्त चुहलाता है, तब कुछ रक्त मुंह से गिरकर कम होता रहता है, फिर भी वह हड्डी नहीं छोड़ता। विषय का आनंद भी वैसा है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व न होने पर जो आनंद होता है वह परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है। वासना भगवान की ओर मोड़ दें तो फिर आनंद के सिवा दूसरा कौन सा लाभ होगा? वस्तुतः वासना अग्नि के समान है। जिस अग्नि से सुंदर स्वाददार रसोई बनाकर गर्मा गर्म ताज़ा भोजन किया जा सकता है, उसी अग्नि को यदि घर के छत पर रख दें तो वह घर को जला देगी। वैसे ही वासना यदि भगवान की ओर, भक्ति की ओर मुड़ गई तो वह मनुष्य को आनंद रूप कर देगी। लेकिन यदि विषय की ओर मुड़ गई तो दुख में घसीटती है। वासना हमें हर रोज़ नए नए तमाशे दिखाती है, यानी तमाशे तो पुराने ही होते हैं। हाँ, हमारी वासना मात्र रोज़ नई होती। वासना यानी अहम भाव, यह मनुष्य का शत्रु है। यह उसके आनंद में खटाई डालता है। वासना के कारण चित्त को संतोष नहीं होता, यह जानते हैं कि, लेकिन वासना का जोर इतना होता है कि वह अंतिम सांस तक नहीं जाती। जिसने वासना को जीत लिया उस पर समझो भगवान की कृपा हो गई। वासना को जीतने के लिए नाम स्मरण जैसा कोई दूसरा उपाय नहीं। वासना शून्य होकर कर्म करने को ही संन्यास कहते हैं। जहाँ वासना समाप्त होती है वहाँ आनंद ही प्राप्त होता है। भगवान का स्मरण यही सद्बुद्धि है। परमात्मा सर्वत्र है, समस्त विश्व में व्याप्त है, फिर उसका अस्तित्व का भान हर एक को क्यों नहीं होता? उसकी भावना हुई, उसी को परमेश्वर के अस्तित्व का भान होता है, औरों को नहीं होता। चाहिए वैसी भावना निर्माण होने के लिए
परमेश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। जो कहता है कि मैं नाम स्मरण करता हूँ, तब मुझे लगता है कि वह मुझ पर उपकार करता है, क्योंकि जो व्यक्ति नाम स्मरण करता है वह स्वयं का उद्धार करता है, यानी एक तरफ से मुझ पर उपकार करता है। बुद्धवादियों को एक शंका होती है कि परमेश्वर यदि बुद्धिदाता है तो दुर्बुद्धि हुई तो वह दोष मनुष्य का कैसे हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर बुद्धि दाता है जरूर, और यह सच भी है, लेकिन उस बुद्धि की सद्बुद्धि और कुबुद्धि क्यों होती है यह देखना जरूरी है। प्रकाश और अंधकार दोनों का ही कारण सूर्य होता है। सूर्य का होना प्रकाश का और न होना अंधकार का कारण होता है। उसी तरह भगवान का स्मरण सद्बुद्धि का और विस्मरण दुर्बुद्धि का कारण होती है। अतः बुद्धिदाता परमेश्वर है, यह यद्यपि सत्य है, फिर भी सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ में है। भगवान का स्मरण रखने पर दुर्बुद्धि नहीं होगी, अतः सदा भगवान के स्मरण में रहें। इसके लिए नाम स्मरण ही एक उपाय है। सभी बातों को त्याग कर भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, किंतु व्यवहार ठीक करते समय यदि भगवान का अनुसंधान रह गया तो वह और भी अच्छा। भगवान की कृपा से प्राप्त आज का दिन उसी की सेवा स्मरण में लगना चाहिए। भगवान का मनन चिंतन आदि अनुसंधान रखने पर वह दिन उसी को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार आज का दिन यदि भगवान के मनन चिंतन में व्यतीत करें तो हमारे लिए नित्य दीपावली है। मनन चिंतन में स्त्री पुरुष अमीर गरीब का भेद नहीं होता। अन्य साधनों से जो सधता है वह केवल अनुसंधान से ही सध जाता है। यही इस युग की महिमा है। अन्य विषयों का मन में चिंतन न कर केवल एक भगवान का चिंतन करने को ही अनुसंधान कहते हैं। भगवान का अनुसंधान ही यथार्थ पुण्य है और जीवन में प्राप्त करने की यही एकमात्र वस्तु है। केवल भगवान का अनुसंधान रखो तो अन्य सभी गुण अपने आप पीछे आएंगे। भगवान को अनन्य भाव से ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, प्रारब्ध के कारण आए हुए भोग आने दो, लेकिन तुम्हारे अनुसंधान में मन में बाधा मत हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।